द एलिफेंट एंड द लिटिल माउस। एक बार की बात है, एक घने से जंगल के बीच एक छोटा सा तालाब हुआ करता था और इसी जंगल में कई हजारों चूहे अपना घर बनाकर रहते थे। एक बार की बात है, हाथियों का एक बड़ा सा झुंड अपनी प्यास बुझाने के लिए इस तालाब किनारे आया और जब वे इस तालाब की ओर आए तो वो इसी जंगल से होते हुए इस तालाब तक पहुँचे। और जब वे इस जंगल से गुजरे तो हजारों चूहे उनके पैरों तले आकर मारे गए और ऐसा कई दिनों तक होता रहा। अब चूहों का जो राजा था वो तो बड़ा ही चिंतित हो गया कि अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन सारे चूहे मारे जाएंगे और इस पर अब उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर क्या था, चूहों का जो राजा था वो हाथियों के राजा से मिलने के लिए पहुंचा और उसने हाथियों के राजा से विनती की कि कृपया आप अपने हाथियों के समूह से कहें कि वो किसी और रास्ते से होते हुए उस तालाब किनारे पहुँचे, क्योंकि जब वे यहाँ से होकर गुजरते हैं तो कई सारे छोटे छोटे चूहे मारे जाते हैं और अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन हम लोग बचेंगे ही नहीं। तो इसीलिए कृपया आप मेरी मदद करें और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब आप किसी मुसीबत में होंगे तो मैं भी आपकी मदद करूँगा। फिर क्या था, हाथियों का जो राजा था वो हंसने लगा और कहने लगा कि एक छोटा सा चूहा हम जैसे विशाल और शक्तिशाली जानवर की क्या मदद करेगा। पर फिर भी तुम चिंतित ना हो, मैं अपने हाथियों के समूह से कहूँगा कि वो किसी और रास्ते से होते हुए उस तालाब किनारे पहुँचे। तभी चूहों का मुखिया बड़ा ही प्रसन्न हो गया और उसने अपना आभार हाथी राजा को प्रकट करते हुए वहाँ से निकल गया। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि हाथियों का जो झुंड था वो शिकारी द्वारा बिछाए गए बड़े से जाल में फंस गया। अब वो बहुत ही परेशानी में फंस गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस जाल से वे कैसे बाहर निकल पाएंगे। और तभी अचानक ऐसा हुआ कि ढेर सारे चूहे उस फील्ड से होकर गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि हाथियों का जो झुंड है वो बड़ी ही मुसीबत में फंस चुका है। तभी चूहों के सरदार ने हाथी के सरदार से जाकर बात करी और उसे याद दिलाया कि एक बार आप लोगों ने हमारी मदद करी थी जब हम मुसीबत में थे और आज आप लोग मुसीबत में हैं और मुझे आज तक याद है कि तुम्हारी उस काइंडनेस की वजह से हम चूहों की जान बची थी और आज समय आ गया है कि हम लोग आपकी मदद करें और आपकी जान बचाएं। तो आज हम आपकी सहायता करेंगे। और ऐसा कहते हुए उन सभी चूहों ने शिकारी द्वारा बिछाए गए उस बड़े से जाल को अपने नुकीले दांतों से काटना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में हाथियों का जो समूह था वो आज़ाद हो गया। आज़ाद होते ही हाथियों का जो राजा था वो चूहों के राजा के पास जाकर कहता है कि मुझे माफ़ करना, जो मैंने तुम्हें एक छोटा सा प्राणी समझते हुए उस दिन तुम्हारा उपहास बनाया, पर अब मुझे समझ आ गया है कि हमें कभी भी किसी कमज़ोर का मजाक नहीं बनाना चाहिए और आज के बाद मैं ऐसा कभी भी किसी भी प्राणी के साथ में नहीं करूँगा। Dear children, the moral of the story is everyone is important in this world. So respect everyone, whether he is strong or weak. हमारे जीवन में हर व्यक्ति की अपनी महत्ता होती है। हर जीव, चाहे वह बलवान हो या कमज़ोर, उसका अपना स्थान होता है और इसीलिए हमें कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने भी इस कहानी के माध्यम से यह शिक्षा ली होगी कि हमें कभी भी किसी कमज़ोर का उपहास नहीं बनाना चाहिए। आपको अगर ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।